श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभौ विजयते। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणः वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवृत्ति विश्वं खलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षेव भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेहि तीर्षावतां। वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनो। दीनदयाल विरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। रमसति समुझी रघुबीर प्रभाऊ भयबस शिव सन कीन दुराऊ। और कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। राम जो तुम कहा सुमरसा न होई मोरे मन प्रतीत अत सोई। और तब शंकर देखेउ धरि ध्याना सती जो की न चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। रामा बहुरे राम मायै सिरुनावा प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। राम सती कीन सीता कर बेसा और शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति और मिटै भगत पत होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। रम परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाप। रामा किए प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप।
सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा और सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सत्य भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। रामा अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। रामा असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि किहिन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। हम सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। रामा सब जाने सर्वज्ञ, किहन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। रामा जलु पय सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली। बिलग हो हिर सुजाई, कपट खटाई परत पुनी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी कि दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। राम हृदय सोच समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी के कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। राम शंकर रुख अवलोक भवानी, और प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझिन कछु कई जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। राम सत्य है सोच जान व्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे।
रामा तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, और लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। रामा सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माहि रामा, अधिक सोच मन माहि, और मरम उनको जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। रमनित नव सोच सती उर भारा, और कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपत अपमाना, और पुण्य पति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। रमा सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। और अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। रम कह न जाय कछु हृदय गलानी, और मन महु राम ही सुमिर सयानी। और जो प्रभु दीन दयालु कहावा, और आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, हम तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटहु बेगी देह यह मोरी। और जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। रम तो सबदर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय। और हो ही मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हे सबदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। रमा यही विद दुखित प्रजेश कुमारी, और अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभो अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। रमा राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसति जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। रमा लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे सुभये तेहि काला।
देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही की न प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। रमा बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, और अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। रमा दक्ष लिए मुनि बोले, सब करन लगे बड़ जाग। रामा करन लगे बड़ जाग, और नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया शिवजी द्वारा सती का त्याग और शिवजी की समाधि। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।